हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है बेटा एडू लॉन्चर। तो एडू लॉन्चर पे आज हम करने वाले हैं PYQs ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के इतने सक्सेसफुल क्लासेस होने के बाद में बच्चों की डिमांड्स के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं उनके उनके PYQs। तो चलिए PYQ में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी फुटेज ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? इनमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? देखिए सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, यही लग रहा है, यही लग रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। क्योंकि सारे कॉन्फ़िगरेशन इसमें सिस रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉली ब्यूटा डाइन स्टाइरीन, ये तो क्या हो गया? ब्यूना एस, ये क्या हो गया? ब्यूना एस। पॉली ब्यूटाडाइन, ये रबर के कैटेगरी में आएगा बट ये भी नेचुरल नहीं है। एंड पॉली ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, ये हो गया ब्यूना एन, ब्यूना एन। तो कितना आसान सवाल 2020 में पूछा गया था। ठीक है, नेचुरल जो रबर है उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन होंगे सारे, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा। अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा। ये रबर लाइक मटेरियल रहता है जिसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं नेचुरल रबर के। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? सारी चीजें आपको बेसिक्स से बता रहे हैं। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? 4 कार्बन निकालिए, ऐसे पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए CH3, CH3। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूट 1,3 डाइन, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ओके, ये सारी चीजें आप अपने इसमें नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? द पॉलीमर दैट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट वुल, वुल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो आया है कमर्शियली? तो वो है बेटा पान, पान की दुकान, पान जिसको हम ऑरलान बनाने के लिए यूज करते हैं या एक्रेलान बनाने के लिए यूज करता है। ठीक है, ये भी आप नोट करिएगा। मेलामाइन, ये तो हम किचन में यूज करते हैं, किचन की चीजों बनाने के लिए यूज करते हैं। नाइलॉन 66, बेटा ये तो फाइबर है, फाइबर है जिसको हम धागे बनाने के लिए, नेट बनाने के लिए, बेडशीट्स बनाने के लिए, कर्टन्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड ब्यूना एन तो बात ही छोड़ दो बेटा, ये तो रबर है, ये तो क्या है? रबर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, ये तो बराबर दिख रहा है हमें। दे आर मेड फ्रॉम बाय एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, हाँ क्रॉस लिंक तो बनते ही है। एग्जाम्पल क्रॉस लिंक के बैकेलाइट और मेलामाइन है, बैकेलाइट और मेलामाइन है। ठीक है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, नहीं बेटा नहीं, उनमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि 6-6 नेचुरल नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6-6 का यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो देखिए नाइलॉन 6-6 बनता है इथिलीन डायमाइन से, इथिलीन डायमाइन से। अगर इसको आंसर देना है बेटा तो आंसर तो 2-3 सेकंड में ही हम दे सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट भी समझाना है। इथिलीन डायमाइन, तो यहाँ इथिलीन निकालिए 6 बार, हेक्सा इथिलीन डायमाइन, NH2 NH2, और इसके बाद एडिपिक एसिड निकालिए, तो COOH 2 बार, CH2 4 बार, COOH 2 बार। क्या होगा? यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, जहाँ जहाँ NH2 है वहाँ से H जाएगा, और जहाँ जहाँ COOH है वहाँ से OH जाएगा। तो यहाँ से H माइनस करिए, यहाँ से H माइनस कीजिए, यहाँ से OH माइनस कीजिए, यहाँ से OH माइनस कीजिए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा बेटा, 66 है, इसमें भी ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है। इसमें आ गया क्लोरीन और ये, तो बच्चा ई वाला, ई वाला, ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये हेक्सामिथिलीन नायामाइन, हेक्सामिथिलीन नायामाइन। क्लियर, CH2 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 CH2, 2 CH2 अंदर और इसका डबल मतलब 4 CH2, CO CO। ठीक है, यही ऑप्शन बराबर है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि नेचुरल रबर के पास सारे के सारे
सिस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सारे के सारे सिस कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ गए, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ गए तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम? गुट्टा पर्चा। रबर लाइक मटेरियल रहता है बेटा, गुट्टा पर्चा, गुटखा नहीं बोलिएगा। अगला सवाल, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम काय के लिए यूज होता है? नायलॉन 6 बनाने के लिए, नायलॉन 6 बनाने के लिए। कैसा दिखता है ये कैप्रोलैक्टम? देखिए कैप्रोलैक्टम एक रिंग स्ट्रक्चर रहेगा तभी लैक्टम लगता है। लैक्टम का मतलब क्या होता है बेटा? लैक्टम का मतलब होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्लस अमाइन ग्रुप। और लैक्टोन कभी आ गया मन में, लैक्टोन तो वो होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक है ग्रुप। ठीक है, अब टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में भी समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आ आएंगे तो वहां टेफ्लॉन का भी आएगा। टेफ्लॉन का मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरो इथिलीन या टेट्राफ्लोरो इथीन। अब पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेन ये नाम है टेफ्लॉन का। देन टेरिलीन, टेरिलीन में दो आपको मोनोमर्स देखने को मिलेंगे, एक टेरी और दूसरा उसका लीन, टेरी और दूसरा लीन। टेरी से आपको क्या पता चलेगा? टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड, ये है टेरिफ्थैलिक एसिड। और लीन से पता चलेगा आपको इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2 CH2, यहाँ OH और यहाँ भी OH, यहाँ OH और यहाँ भी OH। ठीक है, नायलॉन 6 अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में नायलॉन 6 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का कहते हैं बटिया, का कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक पॉलीमर। अरे भैया थर्मोसेटिक पॉलीमर, ई तो रबर दिख रहा है हमका, ई तो रबर दिख रहा है, आइसोप्रीन है ना, और ये पॉली आइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबर दिख रहा है आपको। ये क्या दिख रहा है आपको? PVC दिख रहा है, PVC तो कैसा है, कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, उसको जलाएंगे तो अपना वो शेप चेंज कर लेगा। थर्मोसेटिक प्लास्टिक मतलब क्या? जो रिमोल्ड नहीं हो सकती, रिमोल्ड नहीं हो सकते बचुआ, रिमोल्ड नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। देन ई का है, ई का है हेक्सामिथिलीन डायामाइन और एडिपिक एसिड। ये तो फाइबर है भैया, फाइबर है। पॉलीअमाइड्स, नाइलॉन्स, नाइलॉन्स ये फाइबर है, फाइबर है बेटा, फाइबर से। बचा कौन सा? ई वाला, इकट, इकट, इकट। बचा कौन सा? ई वाला। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये तो नोवालाक है, नोवालाक। और क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर में बन जाएगा बैकेलाइट, बैकेलाइट। ठीक है, ठीक है बबुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीस्टर डैक्रॉन। डैक्रॉन मतलब क्या? डैक्रॉन मतलब टेरिलीन, टेरिलीन और टेरी और लीन से हमको पता चलता है टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भैया आग बंद करके पॉलीअमाइड डाल दीजिए। नाइलॉन पॉलीअमाइड्स होते हैं। पॉलीथीन तो आपको पता ही होगा, पॉलीथीन इससे बनता है, इथीन से बनता है। पॉलीस्टर आपको पता ही होगा, दो अलग अलग ग्रुप्स COOH प्लस OH इन ग्रुप से बनेंगे। पॉलीसाइक्राइड, पॉलीसाइक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और इनमें अल्फा ग्लूकोज और बहुत सारे अलग अलग गैलेक्टोज जो कि आपने बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखिए ही हमारा। नेक्स्ट, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। देखिए बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या करना पड़ता है कि नेचुरल रबर जो रहता है उसमें 4 आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे 4 देखने को मिलेंगे और सेकंड पोजीशन पे CH3 लगेगा। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। इसको हटा के अगर आप Cl लगा देते हो जिसको आप बोलोगे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, तो ये बनाता है पॉलीमर जिसका नाम है नियोप्रीन। और नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर है तो इसका मोनोमर ये नहीं है। यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या लगाना है? Cl, तो हमें दिख रहा है यहाँ, ये है क्या? ये क्या है? यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। हाँ, इसमें HCl के एडिशन करोगे, देखो फॉर्मेशन अगर आपको कभी पूछ लिया जाए और नहीं भी पूछा तो आपको एज अ नॉलेज ध्यान रखना है कि जब ट्रिपल बॉन्डेड के साथ में आप HCl की रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा और एक जगह H चले जाएगा और एक जगह Cl चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मार्कोनिकोस रूल फॉलो होगा और यहाँ पे चले जाएगा Cl और यहाँ पे H और हमें यहाँ पे मिलता है क्लोरोप्रीन। देन ये ब्यूटा 1,3 डाइन
और ये तो नेचुरल रबर का केस है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर नेचुरल रबर बोलते तो फिर ये हो जाता, और नेचुरल रबर नहीं बोला है, आइसोप्रीन बोला रहता, तो ये हम लेते फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कंडेंसेशन किसका नहीं हो रहा है, तो मेलामाइन का कंडेंसेशन होता है बेटा। डाइक्रोन मतलब टेरिलीन, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बने हुए हैं, तो उनका होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है। ग्लिप्टॉल अगर टेरिलीन का हो रहा तो ग्लिप्टॉल का भी होगा। नियोप्रीन, नियोप्रीन नहीं होता, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया, ये हमारे लिए हो गया आंसर, क्योंकि जितने भी विनाइलिक है मतलब डबल बॉन्डेड है, अल्कीन वाले हैं, वो हमेशा 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 एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, वो कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमें फॉल्स, जब भी आपको जो पूछा जाए उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हम याद नहीं रखते फॉल्स ट्रू क्या पूछा गया है। आर्टिफिशियल सिल्क ये डिराइव होता है सेलुलोज से, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिल्क सेलुलोज से डिराइव होता है, बराबर बात है। नायलॉन 6 एग्जाम्पल है इलास्टोमर का, अरे भैया कुछ भी कहा था का, नायलॉन 6 ये तो फाइबर है, ये तो फाइबर है ना, पॉलीएमाइड है। द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ये भी बराबर था। एंड बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर्स है, ठीक है, ये पता है हमको, क्योंकि हमने रेल लॉन्चर से बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया पहले ही। नेक्स्ट, क्या बोले थे, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर मतलब क्या, पॉलीएस्टर मतलब COOH वाला और OH वाला, COOH वाला और OH वाला, तो ये दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। उसके बाद बैकेलाइट, नहीं बेटा, बैकेलाइट कैसे बनता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा, ये तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बनता है, ये तो CH2OH कन्वर्ट हो जाता है, कौन, फॉर्मल्डिहाइड CH2OH में एसिड से H लेके। मीलामाइन, मीलामाइन किस में कन्वर्ट होगा, मीलामाइन प्लस HCHO मतलब CH2O बोल सकते हैं, ये भी एसिड से H लेके कन्वर्ट हो जाता है। एंड नायलॉन 6 ये तो अमाइड है बेटा, ये तो अमाइड है, ये तो अमाइड है, पॉलीअमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तो अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर, नियोप्रीन का मतलब क्या होता है, नियोप्रीन मतलब ये होता है आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल रबर, और आर्टिफिशियल में क्या चाहिए हमें, क्लोरोप्रीन चाहिए, क्लोरोप्रीन चाहिए। तो क्लोरोप्रीन कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, पहले ही दिख रहा है, तो हमें ई कहाँ है, ई कहाँ है, ये तो पॉलीथीन है, CH2 पॉलीथीन, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई तो है, ई तो है, साइनाइड दिख रहा है ना आपको, पान, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और ये कहाँ है, ये तो है स्टाइरीन, स्टाइरीन, ठीक है। जब भी आपको CH2 CH और उसके ऊपर बेंजीन रिंग दिख गई तो समझ जाना स्टाइरीन है वो, कहाँ है, स्टाइरीन है वो। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलिस्टर, ये हमें दिए हुए हैं, कौन सा करेक्टली नहीं बताया गया वो हमें मैच करना है। तो देखो, नियोप्रीन, नियोप्रीन बराबर है, नियोप्रीन में यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नियोप्रीन में 4 कार्बन होते हैं भैया, 4 कार्बन होते हैं, ये 5 कहाँ से आ गया, यही तो हमें नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, टेरिलीन, टेरिलीन में CO2, हाँ ठीक है, ये भी बराबर है, यहाँ पे OH हो जाता और यहाँ पे भी OH हो जाता, और COOH में से यहाँ से OH चले गए, वाटर रिमूव हो गया। नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। टेफ्लॉन CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट गया है, तो यहाँ पे टेफ्लॉन भी बराबर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, आपको पता करना है। ब्यूना एस ये कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का, ये तो बराबर है। नेचुरल रबर 1,4 पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का, ये भी बराबर है। इन वुल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिजेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ये भी बराबर दिख रहा हमें। नेचुरल रबर हैज ट्रांस, और भैया नेचुरल रबर कहाँ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, वो तो सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है ना। अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुट्टा पर्चा, क्या कहेंगे, गुट्टा पर्चा, ठीक है। देखिए कितने बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं, एक ही जैसा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन से कौन होगा, टेफ्लॉन नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, रबर नहीं होगा उसमें भी डबल बॉन्ड है, स्टाइरीन नहीं होगा, तो बचा कौन सा, नायलॉन 6।
नायलॉन 6 पॉली अमाइड्स आर कंडेंसेशन शो करने वाले पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पॉलीमर्स है। नेक्स्ट ये तो हमें नायलॉन 6 दिख रहा है, नायलॉन 6 दिख रहा है, ये देखो 6 और इधर भी 6 तो ये क्या शो करेगा, कोपॉलीमर, ये एक कोपॉलीमर है, दो मोनोमर से बना हुआ है ना, जो दो मोनोमर से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर्स। हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड, इसके कोपॉलीमर्स है। नेक्स्ट मोनोमर ऑफ द पॉलीमर, ये बड़ी समस्या रहती है बेटा, ये बड़ी समस्या रहती है निकालने की, क्या करने का, सिंपल रिपीटिंग यूनिट चेक कर लो। आपको देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और ये रिपीटिंग यूनिट हो सकता है यहाँ से ये आपको रिपीटिंग यूनिट में दिख रहा है। तो क्या करोगे आप, जहां जहां ये पीछे डबल बॉन्ड इधर बॉन्डेड हुआ है तो आपको उधर ही डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ये बॉन्डिंग है इधर से, इस साइड से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो फिर किस तरीके से दिख रहा, CH3 और पीछे साइड में CH2, मतलब ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या पूछा गया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब क्या होता है बेटा, चेन ग्रोथ पॉलीमर का मतलब क्या होता है बेटा, जो एडिशन रिएक्शन करते हैं, जो कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी और चीज का रिमूवल नहीं होता है, लॉस्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक्स प्लेस, ये इसमें नहीं होगा। NH3 H2O CH3OH और HCl ये लॉस्ट नहीं होते हैं। ऐसी रिएक्शन हमें एक ही इसमें दिख रही है, पॉलीस्टाइरीन में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। स्टार्च के अंदर तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी, अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बोहाइड्रेट्स में, यहाँ अल्फा अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, और यहाँ पे मिलेगी आपको न्यूक्लिक एसिड में, DNA RNA में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है OH का रिलीज। तो पॉलीस्टीरीन ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एक्रिलाइन एक हार्ड हॉर्नी और हाई मेल्टिंग मटेरियल है। एक्रिलाइन का मतलब क्या, पान से बनता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ई है भैया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ई का है PMMA पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट। ये क्या है बेटा, ये है पॉलीमिथाइल इथाइक्राइलेट। और ई का है PVC पॉलीफिनल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ, इसका मोनोमर क्या है, तो मोनोमर के लिए क्या करना, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, लेकिन हार्ड नहीं रहते। क्या करना है आपको, जहां जहां ऐसे बॉन्डिंग दी गई है ना, जहां जहां बॉन्डिंग आपको दिख रही है वो बॉन्डिंग हटा दीजिए, ये बॉन्डिंग हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इन दोनों में डबल बॉन्ड ला दीजिए। तो हमारे मेन रहेंगे 3 कार्बन, और सेकेंड कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल, क्योंकि नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करोगे 1 2, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। स्टाइरिन तो नहीं दिख रहा है, इथीन बिल्कुल नहीं दिख रहा था, प्रोपिलीन तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो बचा कौन सा, 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन नहीं है। तो हमें तो ये बराबर दिख रहा है, 4 कार्बन है, Cl नीचे है, डबल बॉन्ड बीच में आ चुका है, ये बराबर है। नायलॉन 6 तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया, NH बचा, 6 बीच में NH, CO 4 बीच में CO, ठीक है, COO, क्लियर, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, चलते जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, टेरिलीन OCH2, ठीक है, एक OH, यहाँ से OH में से H चले गया, यहाँ भी OH रहता है बेटा, यहाँ भी OH रहता है, वहाँ का तो OH नहीं दिख रहा है हमका, तो ईथन नहीं बराबर है। PMMA CH2, ऊपर CH3 और नीचे COO CH3, ये तो बराबर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेरिलीन, ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रहता तब हम बोलते बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किसका है, ये तो बहुत आसान, टेफ्लॉन का। ऑरलॉन मतलब पान, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल,
पॉलीइथीन आपको पता ही है, H2H2 लगा देते तो वो हो जाता, एंड नाइलॉन 6 ये कैप्रोइक एसिड, इटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, वो उसका मोनोमर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लीनियर, इनमें से लीनियर कौन शो करेगा? लीनियर मतलब क्या? सीधा सीधा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF शो करेगा बेटा, HF शो करेगा बेटा, HF शो करेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे फटाफट। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर, ये किससे बनता है? आइसोप्रीन से बनता है बेटा, आइसोप्रीन से बनता है। ब्यूटाडाइन से नहीं बनेगा, स्टाइनिन से तो थर्मोकोल बनता है, साइनिन से तो थर्मोकोल बनता है, इथाइन से तो पॉलीथीन बनता है, एंड ब्यूटाडाइन से तो रबर बनता है। और ये नेचुरल रबर नहीं रहता ब्यूटाडाइन वाला, आर्टिफिशियल रबर रहता है। नेक्स्ट, टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। अगर टेरिलीन इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में थैलिक एसिड डाल दिया तो क्या बनेगा? ग्लिप्टल। क्या बनेगा? ग्लिप्टल। ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कुक नॉन स्टिक मोनोमेर, इज यूज टू प्रोड्यूस नॉन स्टिक कुकवेयर, कुकवेयर। तो बताइए कौन यूज होगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये बी ऑप्शन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। PVC तो पाइप में यूज होता है, पॉलीस्टाइरीन थर्मोकोल बनाने के लिए यूज होता है, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट, ये टेरिलीन है, टेरिलीन, टेरिलीन है, और ये तो फाइबर है बेटा। नेक्स्ट, बैकेलाइट प्रिपेयर्ड होता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड तो अलग है, इथिलीन ग्लाइकॉल अलग है, टेट्रामिथाइल ग्लाइकॉल ये अलग है। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इनमें से? नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 2,6, एलिफेटिक जो अमाइड्स हैं वो, ये तो रबर है, आर्टिफिशियल रबर, ये तो फाइबर है। नाइलॉन 6 ये भी नाइलॉन में आता है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन बनाता है? बायोडिग्रेडेबल कौन बनाता है? ये है पान, पान मतलब पान के साथ में ब्यूटा 1,3-डाइन मतलब ब्यूना एन, ये है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन आ गया ना बेटा, समझ जाना कि यही है, क्योंकि ग्लाइसिन नाइलॉन 2,6 बनाता है, ग्लाइसिन नाइलॉन 2,6 बनाता है। ई क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड मतलब टेरिलीन, टेरिलीन, या फिर इसको हम डैक्रॉन भी कहते हैं, डैक्रॉन भी कहते हैं। स्टाइरीन, खुद ही बेटा स्टाइरीन ही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इसलिए तो बैन कर दिया गया इसको, यह है ब्यूना एस। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, कौन प्रिपेयर्ड होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन पे? जो कि डबल बॉन्डेड वाले रहेंगे। डबल बॉन्डेड वाला कौन है यहाँ पे? टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये सभी जो है नाइलॉन 6,6 मतलब पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप H2O रिलीज करेगा। डैक्रॉन मतलब जिसको हम टेरिलीन नाम से सुनते आए हैं अभी, एंड नोवालैक, नोवालैक लीनियर बोलते तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते बेटा, लीनियर बोलते तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते। ओके, नोवालैक किससे बनेगा? नोवालैक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से, और इसका ब्रांचिंग कर दोगे तो बैकेलाइट हो जाएगा, नोवालैक का ब्रांचिंग करोगे तो बैकेलाइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉलीमर के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है। इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है बराबर है, साइन कर लेंगे। फाइबर्स के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, ये भी ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग, हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। अरे भैया इसको ना सहेंगे, थर्मोप्लास्टिक को एक बार जो आपने शेप दे दिया वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो हीट करने पे, और वो ज्यादा हार्ड होते रहते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रीयूजेबल हो सकते हैं, साइन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए आखिरी सवाल हमारे पास इस साल की BYQs के लिए की पूरी BYQs हमने कवर कर लिए है। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस
नियोप्रीन। नियोप्रीन का मतलब बेटा आर्टिफिशियल रबर। नियोप्रीन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर। और आर्टिफिशियल रबर मतलब क्लोरोप्रीन। क्या होगा ये? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन कहाँ दिख रहा है आपको? पहले ही ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में आपको क्लोरोप्रीन दिख गया। ये क्या है थर्ड ऑप्शन में? ये क्या है? आइसोप्रीन, जो कि नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करता है। ये है ब्यूटा 1,3-डाइन, ये भी रबर प्रोड्यूस करता है। पॉली ब्यूटा 1,3-डाइन, ये भी रबर प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप समझ मत लीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये पॉली ब्यूटा 1,3-डाइन प्रोड्यूस करने वाला नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। और इसमें से ये बनाना है, पूछ लिएगा अभी, तो क्या करोगे आप? HCl के एडिशन, HCl के एडिशन, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो करेगा और मार्कोनिकोज रूल लगने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसके बाद जो 100 क्वेश्चन है उसको आप जाके देख के आइए, उसमें अब पॉलीमर्स के 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं, PYQs आपने अटेम्प्ट कर लिए, और इसको अच्छे तरीके से रिविजन कीजिएगा। जो भी कंसेप्ट बताए हैं आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा पॉलीमर से, उसको आप अभी अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लासेस में।